मोदी सरकार क्या लद्दाख को एक परमानेंटली अशांत क्षेत्र में तब्दील करने की तरफ बढ़ रही है? क्या सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम क्रिएट करना उसका मकसद है? इस बात पर हम डिटेल में तथ्यों के साथ आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। जिस तरह से लद्दाख के आंदोलन, उसके सम्मान के चेहरे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके एनएसए लगाकर राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बारे में 24/7 जिस तरह से दुष्प्रचार, फेक न्यूज, एडिटेड वीडियोस बीजेपी आईटी सेल से लेकर तमाम मीडिया घराने चला रहे हैं। और इसी बीच जिस तरह से लेह में 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, कर्फ्यू है, कर्फ्यू में थोड़ी देर के लिए छीट दी जाती है, यह सब जब हो रहा है तब एक सवाल बहुत बड़ा है कि ऐसे में वार्ता कैसे संभव है? मोदी जी, आपकी मशीनरी तो लगातार लद्दाख के आंदोलन को क्रिमिनलाइज करने में लगी हुई है, और साथ ही साथ जिस तरह से, जी हां, जिस तरह से लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं होती है, जब तक तमाम मामले वापस नहीं लिए जाते, तब तक कोई वार्ता नहीं हो सकती। यानी आपके राज में वार्ता की डोर भी बंद हो चुकी है, कोई दरवाजा ही नहीं खुला छोड़ा है। ऐसे में बहुत जरूरी है सोनम वांगचुक की पत्नी, हिलाल संस्था से जुड़ी हुई, खुद इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली गीतांजलि, जो देश की राजधानी दिल्ली पहुंची, उनको सुनना, और किस तरह से उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और आखिर क्यों गीतांजलि को दिल्ली आना पड़ा, सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछना पड़ा, यह जानना बहुत जरूरी है। और यहां ध्यान से सुनिएगा जिन बिंदुओं को वह उठा रही हैं। यह सवाल सिर्फ उन्हीं का नहीं है, इस सवाल को हम बेबाक भाषा पे उठाते रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान जाना क्या इलीगल काम है? क्या पाकिस्तान जाकर एक संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस में सरकारी वीजा, यानी भारत सरकार के वीजा के साथ जाकर क्लाइमेट चेंज पर एक संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना देशद्रोही काम है? और क्या बांग्लादेश के यूनुस के साथ गले मिलना, जब वह इस पद पर भी नहीं थे, यह कोई आपराधिक काम है? क्योंकि यह दोनों ही काम हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, और वह तो चीन भी जा चुके हैं, चीन में भी गलबैयां कर चुके हैं। क्या अपराध है और किस तरह से अपराध बनाया जाता है मीडिया और सोशल मीडिया में, वह इरादा साफ कर रहा है कि मोदी सरकार सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम जनरेट कर रही है। ये मतलब विच हंट किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और 3 दिन हम गए थे और हम वापस आए थे बाकायदा विद प्रॉपर वीजा एंड एवरीथिंग ऑन द इनविटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड डॉन मीडिया। सो इट वाज कॉन्फ्रेंस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इंडिया कैन प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान, okay, Mr. Modi can visit China, nobody asks na question because we know the intent is right. सोनम के बारे में, उनके इंस्टीट्यूट सेकमॉल और हयाल के बारे में, वो सरासर गलत हैं। हम उनका एब्सोल्युटली एलिगेशंस का कंडेम करते हैं और सरासर उन्हें झूठ कहते हैं, और फिर भी ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है सोनम को डिफेम करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट ये नैरेटिव बना के जो उनका 6 शेड्यूल का मूवमेंट है उसको वीक किया जा सके। यहाँ पे जो फिनेंशियल और FCRA के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सारे गलत हैं। हयाल को कोई डोनेशन नहीं आई है, FCRA डोनेशन के लिए चाहिए होता है, लेकिन हयाल एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका रिसर्च बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने खरीदा, इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं। ये एक इनकम है और ये शेमफुल होने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि कोई ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसकी रिसर्च को बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, और ये ऐसे रिसर्च है जो दुनिया में 50 साल आगे है। हम ऐसे वहाँ घर बनाते हैं पैसिव सोलर हीटेड
जो जब बाहर -20 रहता है, ये अंदर +20 रहता है बिना कोई हीटिंग के। तो कोई FCRA वायोलेशन नहीं हुआ और ये सारे सर्विस एग्रीमेंट CBI के पास हैं। और जब CBI हमारे पास आए, जो कि रेड नहीं था, फैक्ट फाइंडिंग वो कहने आए थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इसमें कोई भी वायोलेशन नहीं है। और इस बीच देश भर में सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर मांग तेज हो रही है, विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। और जिस तरह से माकपा यानी CPM का डेलीगेशन उनके सांसद अमरा राम के नेतृत्व में जोधपुर जेल में मिलने पहुंचा और उसे रोक दिया गया, वह भी एक क्लियर इंडिकेशन है मोदी जी कि आपका तंत्र किसी भी तरह के डायलॉग के लिए जगह नहीं छोड़ रहा है और यह गंभीर चिंता का विषय है। और अंत में जरूर सुनिए मोदी जी आप भी और आपके द्वारा बैठाए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर जी भी कि किस तरह से जो 4 लोग मारे गए उसमें यह नौजवान जो सैनिक था वह किस तरह से घसीटा गया। यह कहना उनके पिता का है जो खुद सेना में बहुत लंबी समय तक सेवा कर चुके थे। जो दर्द है इस पिता के दिल में। यहाँ पर पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान है। और उसके बाद उन्होंने घिसार के रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है, इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। हमें सुनने में आ रहा है कि ये लद्दाख पुलिस ने किया। जिसने भी किया हो गलत किया है, ये प्रोसीजर नहीं होता है। दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। अगर ये इसका पुलिस का SSP का बच्चा मरता वो क्या सोचता, देसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता। गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना, खुद का बच्चा अगर होते क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है। थारचिन के पिता का जो दर्द है, जो दुख है, वह ना तो इंटरनेट बंद करने से हल होगा, ना जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी अनदेखी करने से होगा। मलहम की जरूरत है लद्दाख को, ना गोलियों की जरूरत है, ना ही मूवमेंट को क्रश करने की जरूरत है। शुक्रिया।